अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल। तो अब आप लोगों का आज का जो बच्चों टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है और मिलता जुलता नाम है। पहले नाम के ऊपर गौर कर लो। पहले जो इससे पहले जो तुम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, वो जिसमें पीरियड पढ़े थे, पीरियड 1 पीरियड 2, वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस। लॉन्ग फॉर्म का मतलब पीरियड सारे बताने। इसमें पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर कितनी टाइप्स हैं, ये हमें बताना है इस टॉपिक के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। या तो एग्जाम का पैटर्न ये है कि बच्चों या तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, या टाइप्स ऑफ। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वो लॉन्ग में या शॉर्ट में लाजमी पूछेगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लें, नोटबुक लेके बैठ जाएं अपनी और हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हमने एलिमेंट्स को 4 टाइप्स में तकसीम कर दिया। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नोबल गैसेस, इसके बाद नंबर 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके पास एलिमेंट्स की 4 टाइप्स नोट कर लो। नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें नोबल गैसेस, जिन्हें आप इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। की पॉइंट बच्चों में लिखता रहूंगा, की पॉइंट आप लोगों ने नोट करते रहें। सबसे पहला पॉइंट, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से है? ये सारी की सारी गैसेस, इनका ताल्लुक है ग्रुप 8A से। दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 8A। इनका ताल्लुक ग्रुप 8A से। फर्स्ट पॉइंट, चंद पॉइंट्स हमें बताने नोबल गैसेस के हवाले से। बेटा दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, तमाम की तमाम कलरलेस गैसेस हैं। स्टेबल हैं और नॉन रिएक्टिव हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती नोबल गैसेस, इसीलिए इनको क्या नाम दिया? इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ये तमाम की तमाम कलरलेस गैसेस हैं, स्टेबल हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे किसी। एक नोबल, एमसीक्यू का पॉइंट कहीं साइड में नोट कर लेना, एक नोबल गैस ऐसी है जो रिएक्शन कर सकती है, लेकिन वो भी आम हालात में रिएक्शन नहीं करती। एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत प्रेशर दें, तब जाकर उसका रिएक्शन होता है। वो कौन सी गैस है? ज़ीनॉन। ज़ीनॉन वो गैस है जो रिएक्शन कर लेती है बाकी तमाम गैसेस। 2 पॉइंट हो गए बच्चों, माइंड में अपने साथ साथ बिठाते भी रहा करो। पहला पॉइंट बताओ क्या है? तमाम गैसेस का ताल्लुक कौन से ग्रुप से? ग्रुप 8 है। स्टेबल है, ये नॉन रिएक्टिव है, कलरलेस गैसेस।
इनकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी 0 होती है बेटा। इसलिए आपको एक बात बता दूं, ग्रुप 8A को 0 ग्रुप भी कहते हैं। अरे सर, इसको 0 ग्रुप कहने की वजह क्या है? इसको 0 ग्रुप कहने की वजह यह है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, नॉन रिएक्टिव। ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आ गई इनकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी 0 होती है। इनकी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। अब जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ कैसे खींचेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टेबल वैलेंस शेल है इनका। बेटा ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसमें मैं लिखता हूं नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन 10 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। आर्गन 18 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा ये कौन सा शेल है? के शेल, एल शेल। के शेल पहला शेल, दूसरा शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, तीसरा शेल एन शेल। अब बताओ इन दोनों में से वैलेंस शेल कौन सा है? के या एल? एल है वैलेंस शेल। यहां पर वैलेंस शेल कौन सा है? एम। नीचे जाऊंगा, एक शेल का इजाफा, जब भी एक नया पीरियड शुरू होता है एक नए शेल का इजाफा हो जाता है। नीचे जाऊंगा तो क्या कौन सा शेल आ जाएगा? एन शेल। अब बच्चों यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6। इसकी क्या है? 3s2 3p6। बताओ इसके नीचे वाले की क्या होगी? आइडिया लगाओ। पूरी कॉन्फ़िगरेशन मत करो। क्रिप्टॉन की क्या होगी? क्रिप्टॉन की आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आखिर में क्या आ जाएगा? 4s2 4p6। ज़ीनॉन की क्या होगी बच्चों? 5s2 5p6। कर देख लेना। रेडॉन की क्या हो जाएगी? 6s2 6p6। ये पूरा ग्रुप है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? वैलेंस शेल, आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पहला शेल है, ये आखिरी शेल है। आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। अब आपके पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये आपके पास ये है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं किसकी? जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं अगर ये कह दूं कि पूरे ग्रुप की, पूरे नोबल गैसेस की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दी मैंने? N का मतलब यहाँ N क्या है? पहले तो N की जगह कुछ भी आ सकता है। 2s2 2p6। अगर दूसरा पीरियड है तो क्या आएगा? 2s2 2p6। थर्ड पीरियड है 3s2 3p6। फोर्थ पीरियड है 4s2 4p6। 5 पीरियड है 5s2 5p6। ये जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूरे गैसेस,
पूरे ग्रुप की क्या लिख सकते हैं हम, NH2NP6 होती है। पीरियड अगर हमें पता हो, ये N क्या है, व्हाट इज N? N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को जाहिर करता है। अगर यहां 2 लगा दूंगा तो इसका मतलब दूसरा शेल, N की जगह 3 आ जाएगा तो इसका मतलब तीसरा शेल। तो बेटा नोबेल गैसेस की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP6। और देखो ग्रुप भी, इनका ग्रुप कौन सा, 8 है। कैसे निकला था, इस तरह से ये P के इलेक्ट्रॉनों को S के इलेक्ट्रॉनों में जमा कर दो, 6 और 2 ग्रुप क्या हो जाएगा, 8A। ग्रुप क्या हो जाएगा, 8A। ओके बच्चों, NH2NP6 सिवाय एक एलिमेंट के, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पूरे ग्रुप की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, NH2NP6, NH2NP6। ये बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है, कौन से ग्रुप की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या था। अभी मैंने ग्रुप 8 की बताई, आगे चल के मैं और ग्रुप्स की भी बताऊंगा आपको क्या क्या बातें हो गई। एक दफा अपने माइंड में नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या था, रिपीट करो। पहला पॉइंट क्या था बच्चों, इनका ताल्लुक कौन से ग्रुप से, बोलो। यस, ग्रुप 8A से। ये कैसी गैसेस हैं, कलर्ड हैं, कलरलेस, कलरलेस हैं, स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम की। अक्सर बच्चे कमेंट्स में या वैसे हीलियम के बारे में पूछना है, तो हीलियम के बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा कि हीलियम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ क्यों रखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हमारा होगा। तो बेटा ये नोबेल गैसेस क्लियर हो गई। ये 4 पॉइंट लिखने होंगे इसके तुम लोगों को एग्जाम में, वो 4 पॉइंट को एग्जाम में इसमें ये बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट लाजमी लिखना होगा। क्लियर है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब दूसरी तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर ए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, सब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा। अगर आप ए वालों के साथ देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ये आपको एक हिस्सा ये वाला एस ब्लॉक है, फर्स्ट ए और सेकंड ए वाला। थर्ड ए से लेकर 8 ए वाला तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। पहला पॉइंट डेफिनेशन का, एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या करेंगे बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ऑक्यूपाई करेगा ns ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा ns ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल यानी आपने किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट है? वो s ब्लॉक एलिमेंट। कल याद है ब्लॉक निकाला था, ब्लॉक कैसे निकाला था? आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, कौन सा ब्लॉक? s ब्लॉक। s ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन भी है। ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ns ऑर्बिटल, पहला पॉइंट, आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। उनमें बेटा कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं बच्चों? कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं? ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है। बच्चों सारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कौन से आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। जो मेटल्स होते हैं वो कौन से आयन बनाते हैं? पॉजिटिव। इसलिए मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तीन बातें बता दी अब तक मैंने बच्चों, जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। तीन बातें कौन कौन सी बातें हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको ऑक्यूपाई करेगा? ns ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। कौन कौन से ग्रुप हैं इस ब्लॉक के अंदर? फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है कि जो मेटल्स हैं सारे एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट मेटल है सिवाय हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। अब मैं बजाय इसके कि इसके ज्यादातर पॉइंट्स लिखूं, मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं। उस चार्ट में आपके काफी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप, ग्रुप नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्नल, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप कौन कौन सा है बच्चों इसके अंदर? ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है, फर्स्ट है, सेकेंड है। फर्स्ट है वालों का नाम बच्चों जहन में रख लेना। फर्स्ट है के एलिमेंट्स का ग्रुप फर्स्ट है वालों को कहते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंड है वाले अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट वाले कहलाते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड वाले कहलाते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों इसकी होती है +1, इसकी होती है +2। जाहिर बात है ग्रुप फर्स्ट वालों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप सेकेंड वालों के ग्रुप नंबर किसको जाहिर करता है? ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तुम आइडिया लगाना कि जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है इसकी।
लिथियम 3 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। वैलेंस शेल कौन सा? ये वाला। वैलेंस शेल कौन सा? ये वाला। यहाँ पर क्या आ रहा है? 2s1, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3s1। आइडिया लगाओ, नीचे क्या आएगा? 4s1। और नीचे जाओगे पोटेशियम जो है रुबिडियम पर जाओगे, क्या आएगा? 5s1। अब बोलो जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लिख सकता हूं ns1। सब में s1 आ रहा होगा ना, n चेंज होता रहेगा। अगर दूसरा पीरियड है तो 2s1, तीसरा पीरियड है तो, अगर उसमें 3 शेल है तो 3s1 हो जाएगा, 4 शेल है तो 4s1 हो जाएगा, ns1 जर्नल। और यही देखो ग्रुप नंबर कैसे निकाला था कल s में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप क्या बन गया? फर्स्ट है वालों की कॉन्फ़िगरेशन। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अल्कलीन अर्थ मेटल्स, बेटा इनकी अब तुम लोग जरा खुद लिखना। बेरिलियम 4 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s2। और भी से जाऊंगा, कैल्शियम पर जाऊंगा, आखिर में क्या आ जाएगा? 4s2। अब जरा सोचो ना कि अगर मैं बात करूं इनकी, यानी अगर मैं बात करूं जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में क्या आ रहा है? 2s2। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में क्या आ रहा है? 3s2। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबकी ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इस पूरे ग्रुप के लिए क्या लिख सकता हूं? पूरे ग्रुप के लिए ये तो नंबर है, ये दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, ये नंबर, ये किसको शो कर रहा है? शेल 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 शेल, यानी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर यानी n। समझो इसकी क्या होगी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन? ये तमाम बातें सुनने के बाद इसकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2 ns1 ns2। ये बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। 8 की क्या बताई? ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। फर्स्ट वाले ns1, सेकेंड वाले ns2। ये चीज अच्छी तरह से माइंड में होनी चाहिए तुम्हें। तो बेटा ये बातें हो गई थी हमारे किससे रिलेटेड? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। ओके बच्चों, ये अब आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर बी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले डेफिनेशन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा np ऑर्बिटल को। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा np ऑर्बिटल को, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाता है? s। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर p में आ रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाता है? p। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको ऑक्यूपाई करेगा? np ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बेटा मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी, सारे नॉन मेटल्स हैं ही पी ब्लॉक में। जुमला तवज्जो सुनो, जुमला तवज्जो से सुनो, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे कहां हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट नॉन मेटल्स, बट ऑल नॉन मेटल्स आर इन पी ब्लॉक। तादाद भी लिख देता हूं, 10 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स, 10 मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स। 20 सॉलिड्स हैं बेटा, 9 गैसेस हैं, और पूरे ब्लॉक के अंदर एक ही लिक्विड है, और लिक्विड का नाम क्या है? ब्रोमीन। ये याद रख लो, एमसीक्यू में पूछता है वो पी ब्लॉक में कौन सा लिक्विड एलिमेंट है, तो किसके ऊपर टिक करोगे? ब्रोमीन पर टिक करोगे। टेन मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स, 20 सॉलिड्स, 9 गैसेस, 1 लिक्विड। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू हो रहा है? ग्रुप, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप 3rd A से स्टार्ट हो रहा है। कहां तक जा रहा है? ग्रुप 8A तक। मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, इसके अलावा मेटलॉइड्स भी हैं। यानी ये 10 मेटल लिखे हुए ना, इनके अंदर मेटलॉइड्स भी हैं कुछ एलिमेंट। अगर आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंने कहा था वो लिया हुआ है, तो आप देखिएगा पी ब्लॉक के अंदर ऑरेंज कलर, ऑरेंज जिनमें कलर हुआ है वो मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में ना एक, अगर आप गौर करेंगे तो एक जिग-जैग लाइन बनी होगी। ये भी मैं तुम्हें एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूं। ये एमसीक्यू आता है पी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट में जिग-जैग लाइन किस चीज के दरमियान सेपरेशन करती है? बेटा अगर आप गौर करेंगे ना तो यहां आपको नजर आएंगे मेटल्स, यहां नॉन मेटल्स। ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू का पॉइंट नोट कर लो कहीं साइड में। पी ब्लॉक के अंदर तुम्हें ना जिग-जैग लाइन बनी हुई नजर आएगी। जिग-जैग लाइन में इस तरफ मेटल है, इस तरफ नॉन मेटल है। वो ये पूछता है, बताएंगे जिग-जैग लाइन किन के दरमियान सेपरेशन है? तो आप बता सकते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। बच्चों आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जो है ये बात जरूर लिखनी है कि आपको जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई है या नहीं आई। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप ये जरूर बता दिया करें, लिख दिया करें कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई किसी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाह रहे हैं कि किसी टॉपिक को मजीद क्लियर कर दिया जाए, उसके लिए कोई मजीद हेल्पिंग वीडियो बना दी जाए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। मैं आगे जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन पर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बता देंगे कि सर आपने अभी जो नोबेल गैसेस की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन करवाई है वो हमें समझ में आ गई, फर्स्ट ए की और सेकंड ए की जो बताई है वो हमें समझ में आ गई। तो फिर मैं आगे जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करूंगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं मजीद ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।